आपको टॉपिक पढ़ाएंगे आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। नंबर एक इनडेफिनेट, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? ए और एन का प्रयोग होता है और डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आर्टिकल आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आर्टिकल आता है। तो देखिए ए और एन का प्रयोग कब करते हैं? ए और एन का प्रयोग सबसे पहले देखेंगे हम ए और एन का प्रयोग कब करते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ए और एन का प्रयोग जो होता है यदि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में वॉवेल दिया जाए तो एन का प्रयोग होता है और यदि कॉन्सोनेंट दिया जाए तो ए का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस वर्ड लिखा है एलिफेंट, एक एलिफेंट लिखा है और एक वर्ड लिखा है यूरोप। एक वर्ड लिखा है यूरोप या यूरोपियन, ठीक है। यानी कि एलिफेंट भी ई से स्टार्ट और ये भी ई से स्टार्ट है। तो अब इन दोनों में ए या एन का यूज करना है कि इनके साथ ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो देखिए ए और एन का प्रयोग जो होता है वो हिंदी वर्णमाला के वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग होता है। यदि आपका जो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है एलिफेंट, इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखा जाएगा एलिफेंट। मतलब स्टार्टिंग किससे है? ए से। ए से स्टार्ट है और आ से लेकर के अंगा तक वॉवेल होते हैं, यानी कि उसके बीच में ये आता है और ये कैसा हो गया? वॉवेल हो गया। तो इसके साथ एन का प्रयोग होता है। तो उसके साथ एन का प्रयोग होता है। अब हम इसको लिखेंगे, इसको बोलते हैं यूरोपियन। यूरोपियन, इसमें स्टार्टिंग इससे इसकी स्टार्टिंग जो है बाई से है, यानी कि या से है, सॉरी या से है। तो ये क्या हो जाएगा? ए यूरोपियन, क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है यार, इसलिए इसकी स्टार्टिंग ए से होगी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, जैसे लिखा है आवर, ऑनर। अब इनकी हिंदी अगर हम देखें तो हिंदी में इसको हम लिखेंगे आवर, इसको लिखते हैं ऑनर। तो क्या है? इन शब्दों के साथ एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी वर्णमाला के वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। जब हिंदी वर्णमाला के वॉवेल से कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है तो हम उसे साथ में एन का प्रयोग करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट के साथ होता है तो हम उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। डेफिनेट मींस जो चीज निश्चित है, जिसे बदल नहीं सकते हम, जिसको बदला नहीं जा सकता, डेफिनेट है, उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय, यानी कि पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, किसी जहाज का नाम, किसी न्यूज़पेपर का नाम। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ, द गंगा, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, द इंडियन टाइम्स, द टाइटैनिक, ठीक है। तो इस तरीके के जो रहते हैं उनके साथ में द का प्रयोग करते हैं। या जब कोई ऐसा वर्ड हो जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे लिखा है काऊ लिखा है यहाँ या डॉग लिखा है, तो अगर हम किसी गाय के बारे में ऐसे लिखते हैं, किसी डॉग पर ऐसे लिखते हैं या उसकी क्वालिटी हम बताते हैं तो वो सारे काउज की और सारे डॉग्स की होती हैं, तो ऐसे वर्ड के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो ये जो थे आपके आज का टॉपिक जो था आपका आर्टिकल का था। आर्टिकल अगर आपको कोई चीज इसमें ना समझ में आए तो वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में आकर के हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।